कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है, तो उन्होंने मना, मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा उनका? वो मांस भी खाते, दारू भी पीते और मार पिटाई भी करते, तो उनको जलन होती है। तो मैं तो वो हमसे क्यों जलते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है, मतलब ऐसे। अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ, कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे। तो मैंने आपका अपना भैया मानी हूँ गुरुजी, आप बहन कहिए मुझे। बिल्कुल बहन। हाँ, तो मैंने 12,000 रुपया मुझे कंपनी में मिलता है, तो मैंने 500 हर एक महीना में यहाँ दान करती हूँ। आप कि मेरे आप भाई इतना कर सकते हैं, तो बहन हो के मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तो आप जैसी बहनें हैं, हाँ। इसी से भाई आप सबकी सेवा कर पाए। बात तो सही है। तो चोरी ये मैया कर लेती हैं? नहीं, दूसरे लोग कर लेते हैं, ऐसे बोलती है मैया। तो दूसरे लोग कर लें ऐसा बोलती हैं? हाँ। मतलब चोरी की पाठशाला है मैया की, चोरी करना सिखाती हैं? नहीं, अभी हमको क्या बोलती हो मैया कि घर में कोई आ रहा ना, मैं अपने गऊ लेके जा रहा, कोई चावल गिवल लेके जा रहा, ऐसा। ठीक है, भगवान कण कण में दिखें, ये तो अच्छा है। हाँ। चोरी किसको करवाती हैं? लोगों को बोलती है कि इसने चोरी किया, इसका ऐसा होगा, इसका मरा ये होगा, वैसा होगा। अच्छा, किसी को भी चोरी का आरोप लगवा देती हैं? किसी को आरोप लगा देते हैं। कोई आता नहीं घर पे, कोई आता नहीं घर में। कह के उससे पागल हो रहा, मानता नहीं है, तो कौन आदमी हो सकता है? वो किसी का भला है वो? फिर तो कौन नहीं नहाता? यही पत्नी नहीं नहाती। दोनों कह रही माँ कसम मैंने कभी लड़ाई नहीं किसी से। तो ये नहाती भी नहीं है? कई दिन। कई दिन। सुबह मैंने बोला नहा ले, तीनों बाप बेटे नहा ले। मैंने बोला नहा ले, मंदिर घूमेंगे चारों तरफ ना, मैंने हाथ पैर धो लिए। बात कराओ। ए मैया, तुम नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं जी। कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज। माँ कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ। क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा। राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा, पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी, सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायतें नहीं करो, अच्छी है पत्नी आपकी। गुरुजी कभी उल्टा जवाब न दे। मैं सुबह से मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो पत्नी इनकी, अपने पति के लिए झूठा ही एक गाना गाया करो। क्या बोला तूने? क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बैगन। रोज कहा करोगे हमें तो आप जैसा पति ही चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत बुढ़े हो पर अच्छे। तो मैया आपको रोज क्या करना है? 2 आई लव यू नहीं बोलती, फिर पत्नी पड़ोसन सेट कर लेगी आपके पति को, बाद में मत रोना। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? हमारे पति चले गए, पड़ोसन बोल दी आई लव यू तो आपका काम खत्म। फिर मत कहना बिल्ली रास्ता काट गई। अपना आई लव यू चिपकाते रहो, वरना दूसरा पड़ोसन चिपका देगी। गुरुजी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता बेटा? ये नहीं पता। कहाँ मन लगता है? फोन में। हैं? फोन में। फॉर्म? कौन सा फॉर्म? मोबाइल। फोन बोलो, फॉर्म क्यों बोल रहे हो? फोन पे मोबाइल देखते हो? मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील। किसकी? लड़कियों की। वाह, ये है देश के होनहार बच्चे।
अभी सिनका में लड़कियां देखने में लग गया। कितने साल के हो छोटू? 9 9 साल के। तो तुम्हारे पापा भी यही देखते हैं क्या? फिर देख लो, 9 साल का है छोरा और इंस्टाग्राम में लड़कियां देखता है। बेटा ये रास्ता ना पकड़ लेना, ये गलत है। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, पढ़ो लिखो, कामयाब होगे। इंस्टाग्राम के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। आप कैसे हो? आपके सामने हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। अभी तो नहीं थे, रास्ते में मेरी गाड़ी खो गई, मोबाइल खो गया। आप कहाँ थे? क्या बोला तूने? अरे अब हम वहां पहुंच नहीं पाए, नहीं देते मोबाइल आपको पकड़ के। चोर पकड़ने का काम करें हम, मतलब पुलिस खेलें, चोर पुलिस खेलें। गुरुजी मेरे को 5 लड़कों ने घेर लिया। हैं? 5 लड़कों ने घेर लिया। इसलिए कहते खा पी के हट्टे कट्टे बनो। कोई बात नहीं, 15 तो पड़े थे, सारे कच्चे कर दिए। मैंने कहा मेरे को मत मारना, मैं तो जा रहा हूँ धाम पे। बैगन। फिर मोबाइल मिला? कुछ नहीं मिला। कहाँ चला गया? वो जाने तो वो बाद में ले लेंगे। चलो अच्छा। कुछ काम करते हो? काम पीओपी पुट्टी फोर व्हीलिंग पीवीसी पैनल टेक्सचर पॉलिश। और शराब पीते हो? शराब कभी कभी पी लेते हैं। और दारू? गुरुजी मैंने लव मैरिज की है, इसलिए आया हूँ आपके पास। तो मेरे को क्या बताने आए हो? ये वो अब घरवाली भेज नहीं रहे हैं अपनी, मेरी मतलब, ओ सॉरी, क्या? मेरी घरवाली बोलो भेज नहीं रहे हैं। मैंने पहले शादी कर ली, अब वो तो चली गई घर पे, अब नहीं आने को राजी हैं। उनकी मम्मी भेज ही नहीं रहे हैं। ये हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? हैं? सपने आते हैं हमको, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? वो सपना कोई भी हो सकता है, नींद में। कोई भी सपना। क्या दिखता है सपने में? सांप, बिच्छू, पानी, आकाश, पाताल, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, क्या दिखता है? बैगन। नहीं, ऐसे मजाक में जैसे उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है? तो आप मजाक किया करो। नहीं करते? जैसे घूमने बर्फीले इलाके में चला गया, हैं? जैसे घूमने चला गया, जैसे बर्फीले इलाके में बर्फ दिखता है? जैसे नींद खुली, मैं तो यही हूँ। हाँ, तो भाई सपने में जहाँ हो, नींद खुलने के बाद वहां थोड़ी जा सकते हो। तो आपको वहीं जाना है नींद के खुलने के बाद। गुरुजी मेरे 2 पर्सन है। गुरुजी एक पर्सन मेरे दोस्त का, वो तो आ नहीं पाए, तो उनका पर्सन उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर है। गुरुजी उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल का रिलेशनशिप था, तो वो छोड़कर चली गई। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुए, तो वो एक बाबा से मिले। उन्होंने उनसे 2000 रुपये लिए और ये बोला कि वो 4 महीनों में वापसी आ जाएगी, लेकिन 6 महीनों के वो लौट कर नहीं आई। तो क्या वापसी आएगी वो? क्यों बुलाना है वापस उसको? गुरुजी वो चाहते हैं, वो उससे प्यार करते हैं। कौन? गोल्डी मेहताब रोकी। आपकी गर्लफ्रेंड है? सर मेरी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड। तो दोस्त नहीं आया? सर वो नहीं आ पाए, वो आ नहीं पाए। क्यों? सर बाहर गए हुए हैं। बोलना कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ता लिखता है। सर दुकान उनकी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक। बोले मन लगा के अपना काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की बात मानो, अच्छी जगह शादी कर लेना और साथ में पत्नी के रहना। ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, वो आएगी ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? इसलिए अब उसको बता देना अपने मित्र को जी गुरुजी। कि उसका सेट कहीं और चल रहा है, सेटअप। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरे पैसे यह है कि और अब जहाँ दूसरा चक्कर चल रहा है, घोर चक्कर चल रहा है। जी गुरु। ऐसा है हमारे देश के प्रधान। और थोड़ी सुन एक बात सुन लो पहले। नहीं, और थोड़ी एक बात। आपने बोला ना हमारा देश में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है, जैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे ये करना है। वो स्कूल सिस्टम में योग और प्राणायाम का प्रणाली को घुसाना पड़ेगा। अच्छा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रमाता बनाओ। हाँ भाई हाँ, आलू गोभी मटर। मोदी जी खुद कह रहे थे गौ हत्या बंद करो। कब? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तब वो क्या कह रहे थे कि गाय की हत्या भारत में होती है, गौमांस सप्लाई होता है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मोदी जी को कोई याद दिलाओ कि आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब आप गौ हत्या बंद कराइए, क्योंकि आप ही कहते थे कि गौ मांस बहुत सप्लाई होता है। ऐसे ही पकड़ा है। अब आप तो बन गए हैं प्रधानमंत्री, अब आप ही रोकिए। अब हमसे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई करने का लाइसेंस हम तो बना के दे नहीं रहे हैं। आपको आज देख के मैं धन्य हो गई। क्या हो गई? दंग के धन्य धन्य हो गई। बताओ। महाराज जी, ये मेरा बेटा है, बार बार ये घर में कहेगा कि मम्मी कुत्ता पालेंगे, एक कुत्ता ला दो। इसको कितना समझाती हूँ, ये समझता ही नहीं है। बात कराओ।
राधे राधे पंडित जी। तुम्हें कुत्ता चाहिए? हाँ, क्यों? अच्छा लगता है। गाय मेरे ने- बहुत दोस्तों के पास भी है। गाय गाय अच्छी नहीं लगती आपको? लगती है। तो गाय क्यों नहीं रखना आपको? ये बताओ, कुत्ता काट ले तो लोग मर जाते हैं कि नहीं? हाँ, फिर कुत्ते में तमाम बीमारियां होती हैं। बात तो सही है। गुरु जी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करने में लगता है? मोबाइल चलाने में। चला लिया करो मोबाइल थोड़ी देर। कौन देता है मोबाइल आपको? गुरु जी कोई नहीं। तो कहाँ से आता है? आपके आप खरीद लिए हो मोबाइल? नो कहाँ से आया मोबाइल आपके पास? मोबाइल कहाँ से आता है? सर, घर में पड़ा रहता है, उठा लेता। अच्छा, आपके घर में मोबाइल पड़े रहते हैं? मतलब जिसको चाहिए आपके घर चला जाए मोबाइल मिल जाएगा, क्यों? कहाँ पड़ा रहता है आपके घर मोबाइल? किसका मोबाइल होता है वो जो आप चलाते हो? मम्मी का। हाँ, फिर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी मम्मी ही है। क्या बोला तूने? आपकी दुश्मन कौन? मम्मी। जो मोबाइल कहीं भी छोड़ देती है और फिर वो मोबाइल आपको मिलता है और आप चलाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि मोबाइल कहीं भी ना छोड़ें, आप अपना मोबाइल अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चे को यदि मिल गया तो वो चलाएगा। मेरी पत्नी नाराज है मुझसे, 4 साल से मायके में है, बात नहीं हो पा रहा किसी तरह से। पत्नी नाराज क्यों हो गई? अब हम लोग गए थे वहाँ, उनके मायके में कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम था, वहाँ गंगा जी नहाने जा रहे थे हम लोग, उसी में थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो हम कहा बराबर चलो हमारे साथ चले आओ। अपनी मम्मी बहन के साथ चली गई। इसी बात पे थोड़ी बात हो गई, तो साथ में गंगा नहीं नहाए तो पत्नी नाराज हो गई। बैगन। मेरे साथ जाना ही था, बाकी हमको थोड़ा लेट हो गया निकलने आप में। लेट हो गए? जी, तो हमने कहा चलिए चल तो आप लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी। ऐसे ही पकड़ा। हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ, पत्नी अच्छी है। हाँ। टाइम के पक्के आदमी के साथ नहीं रहूंगी, टाइम का कच्चा आदमी है। जी, जी। टाइम से नहीं आता। जी जी। सुनो पति लोग, टाइम से पहुंचा करो वरना ये देखो परेशान है। ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल लोग मंदिर गए, भगवान ये दे दो वो दे दो, भिखामंगों की तरह मांगते ही रहते हैं। अरे मांगने ही हमेशा जाते हो, कभी मिलने भी जाया करो। प्रभु आज हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, और मांगने जाओगे भगवान कहेंगे आ गए भिखामंग। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और कोई काम है ही नहीं, भिखामंगा बन के ना जाओ, प्रभु का दर्शन कर लो, प्रेम से जाओ। हंसती रहते हो हैं? नहीं, ऐसा साहब नींद नहीं आई इसलिए। कब से नींद नहीं आ रही है? आज रात नहीं आई है। क्यों नहीं आ रही है नींद? ऐसा बीड़ी पे बजाती है जी, धुआं वाली बीड़ी। आप बीड़ी पीते हो रोज? तो क्यों पीते हो बीड़ी? ऐसा मन बनता है। अरे मन को कंट्रोल करो, बीड़ी क्यों पी? बात तो सही है। तो हंसना बहुत अच्छा, हंसते रहा करो खूब। हंस मैया इन्होंने गाना सुन लिया होगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, इसलिए ये हंसते रहते हैं। तो शादी भगवान करे आपकी हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे शादी हो जाए। गुरु जी कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा, कहते हैं होने रही थी, मैं तो जी मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपको ज्यादा रोता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए गुरु जी मैं 30 साल का हो गया, जो 30 साल का जी। तो शादी नहीं हो रही तो रो क्यों रहे हो? गुरु जी कहते हैं होने रहा, कहते हैं बाबी लड़ती है, बाबी मारती है, भैया भी मारते हैं जी। भैया ने मेरी माँ देखो, जब ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। देख लो, जिनकी हो गई ना बेटा, वो तुमसे ज्यादा रो रहे हैं। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं, मैं शादी करके रोने वाली। जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, ये कहावत यहाँ सिद्ध हो गई। हमारा पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग रहा है, 1.5 साल हो गया। कहाँ ध्यान है आपका? हमारा का भी ध्यान नहीं है, क्या मालूम क्या हमारा दिमाग में चलता है 24 घंटा। तो आप बताओ क्या चलता है 24 घंटा? हाय दया। हमारे पूजा पाठ में पहले बहुत ध्यान था गुरुजी, शाम से 4 बजे रात से उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब हमको शांति मिलती थी। अब कहाँ ध्यान है ये बताओ? हमारे 12 महीने 1.5 साल हो गए हमें पूजा पाठ में, तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ाने में ध्यान नहीं लगता। कहाँ गया ध्यान? हम वो ध्यान का बच्चे वापस लाना है। कहाँ गया ये तो बताओ। आप बताइए, आप ऊपर लेके आए, हम तुम्हारे पास आए। ध्यान आपका है, गया कहाँ आप बताओ, हम क्या बताएं? ध्यान को आपने कहाँ लग भेज दिया? क्या मालूम कहाँ चल गया ध्यान? पति कहाँ है?
पति घर है। पति में तो ध्यान नहीं लग गया? नहीं यार, बच्चा से की शादी हो गई हमारी। तो अब बच्चा, अच्छा बहू बेटा में लग गया ध्यान। अच्छा बहू बेटा में उलझ गया है। बहू अच्छी मिल गई क्या? हाँ गुरुजी। ले अच्छी मिले तो फांसी। बहू में लग गया ध्यान इनका भगवान से है, इसलिए बहुएं भी सोचती है मेरे में ना उलझ सास, तो बहुएं भी देती रहती हैं अपना प्रसाद। ऐसे ही पकड़ा करो जिंद नहीं जिंद, घूस करे जिंद। समझ गए हम जिंद। तो आपकी दोस्ती है जिंद से? दोस्ती क्या है जी, मैं परसों बहुत पसंद रहता हूँ जी। पत्नी कहाँ है? हाँ जी, पत्नी पत्नी तो घर पे है जी। तो जिंद आपको लगता है कि आपके बच्चों को? नहीं, मेरे जिंद तो मेरे में है जी। वो बच्चों को भी सकता है। बच्चों तो अभी आपके अंदर है जिंद? हाँ जी है। हमें तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जी, मैंने को दिखाई दे रहा है जी, मेरे सामने बात करता है जी, मेरे से बात भी करता है। कहाँ खड़ा है? यही खड़ा है जी। क्या बोले तूने? हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको दिखा, मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मोटा शरीर है जी, सब कुछ दिख रहा है मेरे को। सब तो बात करो जिंद से। करता है मेरी बात कराओ जिंद से, चलो कराओ। कहाँ मुंह पे बैठ गया क्या? गुरु जी मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ। ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़का हो आप? हाँ, इसके भाई ने जेड़ी मारी थी। किसने मारी थी? इसका भाई ने जेड़ी मारी, सिर में, इसलिए मर गया था मैं। तो मर गए तो मर जाते, काहे जिंदा होके आ गए? तो अब जिंदा बोलने लगा क्या? नहीं गुरु जी, मैं इनके ऊपर इसके अंदर आ जाता हूँ जी गुरु जी। मतलब अब आप नहीं बोल रहे हो, जिंद बोल रहा है क्यों? हाँ गुरु जी, मैं परेशान हूँ, इससे परेशान हूँ गुरु जी, मैं झूठ बोल रहा जी। तो जिंद भाई साहब आप जाओ अपने वैकुंठ स्वर्ग में, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जाऊंगा गुरु जी, नहीं जाऊंगा, इसने मारे भी नहीं जाऊंगा। किसको मारना है? इसे जिसके अंदर हूँ मैं। काहे मारना है इसको? इसने इसके भाई ने मेरे जेड़ी मारी थी, मैं मर गया, इसलिए इसको मारूंगा। अच्छा इसने मारा आपको तो आप भी मारोगे इसको? नहीं, इसके भाई ने मारी थी जेड़ी। तो उसके भाई को आप जिसने मारा उसको मारो। उन्हें अपने गुरु जी इलाज करवा लिया, ये इसके ऊपर छोड़ दिया उनकी। तो तुम्हें नारायण कवच सुना देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। सुनोगे नारायण कवच? हाँ सुन लो गुरु जी। ठीक है, नारायण कवच का पाठ बोल देंगे, ये करेंगे, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा गुरु जी। ठीक है, और अब मारना पीटना बंद करो, जाओ अपने। मेरे ताऊ जी हैं, वो ड्रंक करते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, एक बार उन्हें समझा दीजिए। बात कराओ। ताऊ जी, ताऊ जी। गुरु जी राधे राधे। कैसे हो ताऊ जी? ठीक हूँ। मांस खाते हो? हाँ कभी कभी खा लेता हूँ। क्या पसंद है? मेरा ये प्रसंग है कि अरे खाने में क्या पसंद है? बकरा, भैंसा, सुअर, आदमी, भेड़, बकरा, नाली का कीड़ा। नाली के कीड़े की चटनी भी खाते हो ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं? अच्छा, कोई कह रहा था कि मांस खाने वाले चटनी नाली के कीड़े की खाते हैं। क्या बोले तूने? नहीं गुरु जी, ऐसा था मेरे। आप कौन सा मांस खाते हो? मुर्गा। मुर्गा तो अच्छा लगता है आपको मुर्गा? हत्या करना सही है? नहीं, आप तो सही कह रहे, गलत है वैसे। फिर शराब पीना सही है? नहीं गलत है। शराब ना पियो, मांस ना खाओ, गलत काम क्यों करना है भाई? नहीं गुरु जी, आप नहीं पीऊंगा मैं, बिल्कुल पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा मैं। चल झूठा। तुम्हारे यूट्यूब में देखी मैं, कब आना तो आपको यहाँ अच्छा लगा? अच्छा लगा। आपके यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? తెలుగు तेलुगु बोल के सुनाओ। మంచిగా అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చినందుకు, రావాలనిపించింది, వచ్చినాము యూట్యూబ్ లో చూసినాము, हाँ। చాలా మంచిగా అనిపించింది చూడాలని, पिछली మంచిగా అనిపించింది। अच्छा हाँ। तो मंच ने पिछली అందుకోసమే ठीक వచ్చినాము। पिछी పిచ్చి మంచిగా అనిపించింది, ఇంట్లో శాంతి ఉండదు అంతే। सही है, ठीक पिछी। गुरुजी, हिंदू धर्म में मांस मछली शराब पीना मना है, लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति मांस मछली और शराब पीता है तो क्या वह व्यक्ति हिंदू कहलाएगा? हिंदू कैसे कहलाएगा? हिंदू का मतलब है, उसका हिंदू का अर्थ समझिए। हिंदू में जो ही है, हिंदू, जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है। हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है? गुरुजी किससे दूर रहे? जी गुरुजी। किससे दूर रहे? हिंसा। किसी को मारना हिंसा है और किसी को ना मारना अहिंसा है। एक उंगली उठाओ, ये वाली उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। जब भी गुस्सा आए चुप रहा करो। हाय दया। चुप ही रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। काहे घुटना है? घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। सही पकड़े। मैं आपका वीडियो क्यों देखते घुट-घुट हैं के मरना हमारे, है? थोड़ा हंसा करो, बिंदास रहा करो, जिंदगी है। ऐसे ही पकड़ा। मैं आपका भी वीडियो अपने फोन में सब में देखती हूँ, और जो बाहर के लोग हैं आपका बहुत उपवास उड़ाते हैं, जो आप कॉमेडी करते हैं, तो मैं सबको बाहर जाती हूँ, कहती हूँ, वो सबको हंसाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते कि ऐसे थोड़ी गुरुजी होते हैं। क्यों? गुरुजी हंसा नहीं सकते? नहीं
मैं बोलती हूँ, मेरे को तो वो सबको हंसाते हैं, रोते को हंसाते हैं, तो आप लोग क्यों उनका मजाक उड़ा रहे हो? अरे तो नहीं हंसाना- मानते, ऐसे थोड़ी गुरुजी होते हैं कि कॉमेडी करें, ऐसा तो बोलते क्या फिर बोलो आओ तो डंडा मार के रुलाएं फिर। कोई बात नहीं गुरु, आप कुछ ऐसा करिए, मेरा माइग्रेन। सोचो जरा दुनिया कैसी है। सही बात दुनिया है। के आगे रो तो कहेंगे क्यों रो रहे हो, और हंसे तो भी दिक्कत है। बात तो सही है। मेरी मम्मी बोलती है हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ती नहीं है आप? नहीं, क्यों नहीं पढ़ती? बोलती है सुबह भी नहीं उठती हो। आप कितने बजे उठते हैं? जब आप सोते हैं। क्यों लेट सोते हैं आप? मोबाइल चलाते हैं, क्या देखते हैं मोबाइल में? रील्स। आपका ही तो वीडियो देखते हैं, तभी तो यहाँ पे आए लखीसराय से। बैगन। गुरुजी बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप करती हो किसी से प्यार? नहीं नहीं गुरुजी, मम्मी बहुत मारेगी। तुम तो बोलते ही हैं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हाँ ये वाला। आप लड़का है कि लड़की हैं? नहीं, वैसे बेसिकली हम लड़के ही हैं। लड़का हो? हाँ। लेकिन बनना है आपको लड़की। जो हॉर्मोन्स हैं वो लड़की के हैं। आप के अंदर? हाँ। तो आपके अंदर एक लड़की है? हाँ जी, इसमें आता अच्छा है ये बताओ आपको लड़की क्यों बनना है? क्योंकि अंदर से लगता है। आजकल लड़कियां लड़के बन रही हैं, लड़की तो लड़का बनती हैं, और ये लड़का है जो लड़की बनना चाहता है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मगर अंदर जो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते तो हैं? ऐसा है कभी आप साड़ी वाड़ी पहन के नाच लिया करो तो लड़की वाली फीलिंग भी पूरी होती रहेगी। और क्या, लड़की वाला नाच लिया करो कभी, बाकी दिन भर लड़का। ऐसा हुआ करो 1 घंटे के लिए आप लड़की बन जाया करो, है ना? आपके अंदर का जो लड़की है ना वो भी बाहर आ जाएगी। और आप घाघरा वांगरा पहन के नाच लिया करो, गोल हाँ, गोल। हाँ। है ना, तो वो लड़की पना आपका निकल जाएगा ना। मेरे पहले एक ऐसा केस हुआ था कि माँ बाप मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, और क्या कमरे में बंद करके मारा गया था मुझे। हाँ तो भाई जब तुम लड़कियों वाली हरकत करोगे तो बाप मारेगा ना। जूते से मारा था कि नहीं बाप ने? क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता। न्याय नहीं आप मिलता। गई हैं विदेश? नहीं, मैंने देखा है। आप नहीं गई? नहीं, मैंने नहीं। आप गई नहीं है इसलिए कह रही हो। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बात तो सही है। विदेशों में माँ कंफर्म होती है, किसी का बाप कंफर्म नहीं है, पूछ लीजिए किसी से। वहाँ शादी है ही नहीं, वहाँ सिर्फ लिव इन है। आज इस पुरुष के संग, कल उस स्त्री के संग, परसों उसके संग। हर 2-4 साल में, मतलब हर साल वहाँ स्त्री पुरुष बदल जाते हैं। वहाँ किसका लड़का है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसका लड़का है, क्योंकि बाप कंफर्म नहीं है। हमारे यहाँ तो बाप कंफर्म है। बड़ी चीजों की आवाजें निकालता हूँ, तो अगर जैसे कई अधिक भक्त बाइक से आते हैं तो बाइक की आवाज कैसे होती है? आपका नाम जप करके, राधा रानी का नाम जप करके, जैसे अगर बाइक चलती है गुरुजी, बहुत लोग टांगे से आते हैं, घोड़े से आते हैं, तो घोड़ा चलता है तो कैसे चलता है? जैसे कि छोटा सा लास्ट में लेना चाहूंगा गुरुजी, अगर ट्रेन चलती है, ट्रेन की आवाज कैसे होती है गुरुजी?